Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉ, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के रोल की बात करेंगे कि एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, साथ में हमें लॉ की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, आखिर रूल और रेगुलेशन या फिर लॉ हमें किस लिए नेसेसरी है, उन सब की बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ रूल एंड लॉज। रूल एंड लॉ बहुत ही नेसेसरी होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, स्टेट और कंट्री को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसमें हर एक कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, उनकी गवर्नमेंट अपनी एक गाइडलाइन इस्टेब्लिश करती है एक इफ़िशिएंट गवर्नेंस बनाने के लिए। प्रत्येक कंट्री के अंदर एक यूनिक लॉ सेट किया जाता है। वो वहाँ की सेफ्टी, उन लोगों की एक सेफ्टी गारंटी प्रोवाइड करवाता है या उन्हें सेफ्टी इंश्योर करवाता है कि वो यहाँ पर सेफ़ है। इस वजह से वहाँ पर रूल और रेगुलेशन और लॉ लागू किए जाते हैं, उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। बहुत से एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं। साथ में वायलेंस, इनके लिए भी जो है रूल और लॉ इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें पेनल्टीज और या फिर उसके अंदर प्रिजन्स या फिर और भी बहुत सी फैसिलिटी की वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अलग अलग कंट्री में, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वायलेंस के अगेंस्ट इस तरीके के कुछ पेनल्टीज या फिर कुछ इस तरीके के लॉ प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि वहाँ पर इन सब को रोक सकें। इसी के साथ में हम बात करते हैं इंडिया कंट्री की। वहाँ पर भी ऐसे सोशल इविल्स अपने को देखने को मिलते हैं, लाइक चाइल्ड लेबर, फीमेल फैक्टिसिड, जेंडर इनइक्वलिटी, डॉरी, इस तरीके के कास्ट सिस्टम, ये सब अपने को वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के लिए, यहाँ पर इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सब को रोकने के लिए एक लॉ या रूल इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर इनको लागू किया जाता है और दोनों लेवल पर ही जो है ये अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इसी के साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब इसकी बात करते हैं तो एक लॉ तैयार किया जाता है सोशल्स इविल और सोसाइटी से इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। इसके लिए हम एक बात एग्जांपल देखते हैं अनटचेबिलिटी का। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन किया गया है कि अनटचेबिलिटी करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ या फिर इस तरीके के कुछ लॉ बनाए गए हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं कि वन सिटीज़न, हम बात करते हैं वन सिटीज़न की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अंदर हर सिटीजन्स जो है वुमन डिग्निटी को डैमेज होने से बचाने का अधिकार सबको दिया गया है। साथ में जो है एक डोवरी प्रोविशन एक्ट पास किया गया। डोवरी एक्ट 1961 में बनाया गया। ये डोवरी एक्ट जो है उस टाइम की एक बहुत बड़ा, या फिर इस कहें तो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा अपने को डोवरी एक्ट से संबंधित अपने को देखने को मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा जो है हार्ड होना पड़ा। गवर्नमेंट ने इसके लिए पनिशमेंट लागू की। इसमें पनिशमेंट के अंदर अगर डोवरी यदि हरासमेंट से रिलेटेड केस आता है तो उसे 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और यदि कोई पर्सन गिल्टी फील कर लेता है इसके लिए तो उसे सिर्फ फाइन पे करना पड़ेगा और वहाँ पर उसकी प्रिजनमेंट वहाँ पर हट जाती है। और यदि डोवरी डेथ केस यानी हरासमेंट के साथ साथ उसमें डेथ भी हो जाती है वुमेंस की, तो वहाँ पर जो है पनिशमेंट के लिए उसे 10 ईयर की जो है पनिशमेंट वहाँ पर दी जाती है, 10 ईयर से कम नहीं। और इसको जो है लाइफ टाइम जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यदि कोई पर्सन इसमें गिल्टी फील कर लेता है तो उसे 10 ईयर तक दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं देखने को मिलता है तो उसे लाइफ टाइम तक बढ़ा दिया जाता है। वैसे इसके अंदर पास्ट टाइम की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत से केसेस इंडिया के सामने आए, बहुत केसेस इंडिया को देखने को मिले, और इसीलिए गवर्नमेंट ने
यहाँ की गवर्नमेंट ने इसका एक लॉ पास किया 1961 में और उसको लागू किया गया। अब हम बात करते हैं लॉ एंड डिसेंट। लॉ गारंटी स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर कि लॉ हमें जो है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर की गारंटी प्रोवाइड करवाता है। साथ में जो डिफेंस के अंदर लॉ हैं उनको जनरली अप्रूव नहीं किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सारे लॉ पास किए इंडिया के लोगों के लिए। इंडिया के जितने भी विक्टिम्स थे उनको हटाने के लिए ऐसे लॉ बनाए गए थे। उन्होंने भी जो है बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो डिफेंस ऑफ लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने पूरी तरीके से इसको सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से एक तरीके से हटाने का काम किया। हम बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसमें महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोग्राम किए थे, एक स्ट्रगल किया था उन्होंने, जिसमें सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के अंदर उन्होंने साल्ट लॉ जिसको ब्रेक किया था, मतलब तोड़ा था। और साथ में जो है फॉरेन क्लॉथ और ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरीके से बायकॉट किया गया था। यहाँ पर जो है जो एक साल्ट लॉ ब्रेकिंग था वो एक सिंबल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिफेंस के अगेंस्ट। तो ये भी तो है एक तरीके से अगेंस्ट होना। इन सब चीज़ों को जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे लॉ के अंदर इसको पूरी तरीके से नकारा गया है, पूरी तरीके से इसको अलग किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट थी और प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट भी जो है इसके अगेंस्ट है। क्योंकि एक तो विक्टिम, जितने भी विक्टिम्स होते हैं, जैसे हमने डोगरी एक्ट की बात की तो वहाँ पर डेथ हो जाती है, हरासमेंट केस अपने सामने आता है, तो उन सब के बचने के लिए जो है किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इस तरीके के लॉ हमारे गवर्नमेंट ने रखे हैं कि वहाँ पर उनको पनिशमेंट का ही जो है रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। हाँ, उनके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। यदि कैंडिडेट अपने आप को इस तरीके से कर ले कि मैं इसके लिए गिल्टी फील करता हूँ, हाँ ये मैंने किया है, उसके लिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए गिल्टी फील करता है, तो उसे कुछ रिलैक्सेशन वहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ में हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन लॉ जितने भी बनाए गए हैं वो हम सभी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उसके अंदर हम सभी के जो जितने भी राइट्स हैं उन राइट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। साथ में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर एक कास्ट या फिर किसी भी एक स्टेट, इनके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है। उन सबको वहाँ पर साथ में लेकर चला गया है उस लॉ के अंदर। ये जितने भी लॉ हैं इन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नोट किया गया है, जिससे फ्यूचर में इन फ्यूचर भी इनको जो है हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है हमारे वर्क कर पाएँ। तो इसके अंदर हम एक छोटा सा डोगरी विक्टिम्स का जो है एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ऐसे बहुत से विक्टिम्स हैं, बहुत से सोशल इविल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे मैंने अभी भी बताया था, चाइल्ड लेबर, या फिर हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम, ये जेंडर इनइक्वलिटी, ये बहुत से बड़े सिस्टम या फिर सोशल इविल्स अपने सामने आते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर फैले हुए हैं। और इन्हीं को रोकने के लिए गवर्नमेंट आए दिन नए लॉ तैयार करती रहती है, नए नए कानून बनाती रहती है, नए नए रूल रेगुलेशन बनाती रहती है, जिससे इनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। और हमारी कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर वहाँ पर एक पीसफुल लाइफ जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश की जा सके। यही गवर्नमेंट का जो है एक गवर्नेंस जो होती है, एक गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करने का वहाँ पर एक एम लेकर चलती है गवर्नमेंट कि वहाँ पर हम अपनी कंट्री के अंदर एक पीसफुल सोसाइटी इस्टेब्लिश कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।